नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। बात करेंगे संस्कृत स्पेशल क्लास की। ये तीसरी क्लास है। अगर आपने इसकी पहली वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो इसकी पहली वाली क्लास भी आप अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है संस्कृत में 30 में 30 लाना। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर भाई बहन का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है। हर शिक्षक बंधु का अभिनंदन है। बात करेंगे पहले प्रश्न की कि बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। आपके जो बाह्य प्रयत्न होते हैं उनके जो है भेद कितने होते हैं। 5 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के आपके 11 भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट में 30 में से कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर हमें बताएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे आप अंगा का का से लेके माँ तक आपके उच्चारण स्थान रहते हैं। ठीक है। लेकिन यह आपको बताना है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, कंठ है, नासिका है, कंठ या नासिका। दोस्तों एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर उच्चारण स्थान आता है, उच्चारण पूछा जाता है कि कौन सा है, तो कुछ नहीं करना, वही सबको 2-3 बार अपने से बोलकर मन ही मन प्रयास करना है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अंगा बोल के प्रयास करिएगा तो आपको कंठ और नासिक में दोनों में प्रभाव पड़ता होगा। अंगा बोल के एक बार देखिएगा। ठीक है। प्रैक्टिकली यहाँ पे देखिए, वाकई बता रहा हूँ, संस्कृत बहुत इजीली लगेगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। जो आपका एच प्रत्याहार होता है उसमें वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो उसमें वर्ण होते हैं ए, आई, ओ, आई, औ। ठीक है। ए, ओ, आई, ओ, ये आपके 4 प्रत्याहार वर्ण कहलाते हैं, एच प्रत्याहार वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दिगंबर का संधि विच्छेद होगा। देखिए संधि का मैंने एक वीडियो बना रखा पार्टिकुलर, वो जरूर देख लेगा। मैं आपको यहाँ पे बेल आइकन पे दे दूंगा। ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरा संधि से बताया है, विथ ट्रिक भी बताया आपको। तो अगर वो वीडियो देख लिया तो संधि से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कन्फर्म है। चाहे हिंदी की बात करें चाहे संस्कृत की, दोनों में आपके आते हैं। ठीक है। तो दिगंबर का संधि विच्छेद आपको क्या हो जाएगा, दिग्धन अंबर। ठीक है। तो इसका अगर पूछ लिया गया आपके एग्जाम में कि इसका दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। विच्छेद तो आपने यहाँ पे जान लिया कि दिग्ध नंबर होगा। संधि कौन सी होगी, संधि व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि में अगर संस्कृत में पूछ लिया, बहुत ही डीपली अगर पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा, जस्तव संधि हो जाएगी। ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। जस्तव संधि हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम ले रहे हैं इसी में, जैसे आपका आ सकता है कि वाक धन ईसे हो गया। ठीक है। ये वाक हो गया और हलंत लग जाएगी, जान लेना। अगर विच्छेद होगा तो यहाँ पे जैसे दी का में हलंत है, वहाँ पे भी, इसमें भी वाक लिखा है, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है। धन आपको क्या हो जाएगा, ईसय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे किया जाए तो वागीसय हो जाएगा आपका। ठीक है। ये आपका वागीसय हो जाएगा, यानी कि का और ई मिल के आपके गा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी का और आ मिल के आपके गा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि राम लक्ष्मणऊ पद में समास होगा। देखिए जहाँ पर आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। जहाँ पर आपके दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है। जैसे माता चा, पिता चा, या पितरौ शब्द आ सकता है, तो ये आपके क्या हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है। और द्विगु समास क्या होते हैं, जो संख्यावाचक होते हैं। ठीक है। वो आपके द्विगु समास होते हैं, जैसे त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सभी देखिए, सभी क्लासेज अटेंड कीजिए। संस्कृत बता रहा हूँ आप लोग 30 में से 30 हमारा टारगेट है, ज़रूर आप लोग क्रॉस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धातु 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए नहीं आती, इनकी निगेटिव क्वेश्चन आ गया। तो कौन सी धातु आपकी जो 16 द्विकर्मक धातु हैं उनमें से नहीं आती है, तो वह आपकी धातु है क्री धातु। ठीक है। बाकी जी, मथ और कृष ये आते हैं, लेकिन आपका क्री धातु नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि हरे क्रुध्यति पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। ये हरे, ठीक है, हरे कुध्यति पद है, इसमें आपका किस सूत्र के चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो सका। चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, क्रुद्ध क्रुद्ध दुहेश्वर्या असूयार्था नाम यम प्रतिकोप है। ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। गुरुवे, ठीक है, तो किस विभक्ति वचन का रूप है।
देखिए मैं आपको, आप चाहते हैं पर्टिकुलर मैं वीडियो धीरे धीरे बना दूंगा, ठीक है, सभी व्याकरण का, जिससे आप कंठस्थ हो सकें, विथ ट्रिक भी बता दूंगा याद करने का, ठीक है। तो गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप होता है? तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति और एक वचन हो जाएगा, गुरुवे, गुरुवे, गुरुवाह, आपने लिखा होगा ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि लिट लकार संबंधित है, जो आपका लिट लकार है वह किससे संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं आपके भूतकाल से संबंधित है। लट लकार है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। तो लट लकार आपका किससे है? भविष्यकाल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रच्छेव किस पुरुष का वचन का रूप है? जो प्रच्छेव है वह किस पुरुष व वचन का रूप है? तो वह आपके प्रच्छेव उत्तम पुरुष और द्विवचन का रूप कहलाएगा, ठीक है। तो रूप के भी हम आपको पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे। और देखिए आप लोगों के यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश के आपको, ठीक है, बताना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सभी उत्तर अपठित पद्यांश है आपके। क्वेश्चन देखिएगा, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारब्ध विघ्न निहिताम विरमन्ति मध्याय विघ्नैः मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्याग्नाय प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। देखिए आप वीडियो पॉज कर भी आराम से रिलैक्स होकर इसे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको क्या है क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। इसको आप चाहे लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? आपका जो आपका श्लोक है वह किस ग्रंथ से उद्धृत है? देखिए आपको पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, हम आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है, ठीक है। जो आपका यह श्लोक है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है? आपका नीति शतकम से लिया गया है, ठीक है। देखिए ग्रंथ वाले अगर पूछा एग्जाम में आगे किस ग्रंथ से उद्धृत है, किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ का श्लोक है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या है ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विघ्न के भय से किस तरह के प्राणी कार्य को आरंभ नहीं करते हैं, ठीक है। तो किससे नहीं करते हैं भैया? वो अधम कोटि के नहीं करते हैं, अधम कोटि से आरंभ नहीं करते हैं। जो विघ्न के भय के किस तरह के प्राणी कार्य को आरंभ नहीं करते हैं? जिनको विघ्न से भय रहता हो, ठीक है। यहाँ पे विघ्न हो जाता है, गलती हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, तो वो किससे आरंभ नहीं करते? वो अधम कोटि के आरंभ नहीं करते हैं, ठीक है। जो अधम कोटि के व्यक्ति होते हैं, अधम कोटि के प्राणी होते हैं। लेकिन अगर मध्य कोटि के प्राणी होंगे, उत्तम कोटि के होंगे या अधमाधम कोटि के होंगे, वो प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अधम कोटि के प्राणी आपके प्रारंभ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी हर भाई बहन ध्यान देंगे, हर शिक्षक बंधु, कि श्रेष्ठ पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं? जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, अगर विघ्न बार बार आ जाए तो लोग क्या करते हैं? कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, कार्य को प्रारंभ में ही नहीं करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या होगा। देखिए जो श्रेष्ठ और महान पुरुष होते हैं, चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, वो कार्य को पूरा ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि उपर्युक्त श्लोक का शीर्षक क्या होगा? जो आपको ऊपर श्लोक दिया गया था, ठीक है, इस श्लोक को आपको शीर्षक बताना है। तो इस श्लोक का शीर्षक क्या हो जाएगा? कर्मशीलता, ठीक है। कर्मशीलता क्यों होगा? देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, जब इसका बहुत अच्छे से तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कर्मशीलता का, ठीक है, शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि इस श्लोक में कितने कोटि के मनुष्य बताए गए हैं, ठीक है। इस श्लोक में आपके कितने कोटि के मनुष्य बताए गए हैं? तो चलिए आइए आते हैं श्लोक पर, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए कोटि के मनुष्य की बात की गई है, तो कितने कोटि के मनुष्य बताए गए हैं? चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए तो पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छा है, हम बता देते हैं कितने कोटि के मनुष्य यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर आपके 3 प्रकार के कोटि के मनुष्य बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टीटी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? वह होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका भट्टोज दीक्षित हो जाएगा। यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? भट्टोज दीक्षित हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पठ धातु में सत प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। धातु क्या है, पठ है, और क्या है, प्रत्यय, आपको सत प्रत्यय लगा देना है, तो वह आपका शब्द कौन सा बन जाएगा, तो वह क्या बन जाएगा, पठन बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि त्वया पत्रम लिखते, कर्मवाच को कृतवाच में परिवर्तित करना है। कर्मवाच यहाँ पे कर्म का क्रिया हो, कृतवाच यहाँ की करने का क्रिया हो, उसमें परिवर्तित करना है, यानी कर्मवाच में है आपका। ठीक है। क्या लिखा, त्वयम पत्रम लिखते। ठीक है, ये आपका कर्मवाच है, लेकिन आपको इसे कृतवाच में परिवर्तित कर देना है, तो वह शब्द कौन सा हो जाएगा, त्वम पत्रम लिखसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि मेरा साथ मेरे मित्र विद्यालय जाता है। मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो इसका अनुवाद आपको होगा मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिद्धांत सिद्धौ शमौ भूत्वा शमत्तम योग उच्यते, यह सूक्ति यहाँ से उद्गत है। कहाँ से उद्गत, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, सिद्ध्या सिद्ध्यो शमो भूत्वा शमत्तम योग उच्यते। महाभारत से, रामायण से, गीता से, पुराण से। तो कहाँ से ये सूक्त ली गई है, ये आपकी गीता से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि कोयल, कबूतर, चिड़िया को क्रमशः संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, कोयल को परभृत्य कहते हैं, कबूतर को परावतः कहते हैं, और चिड़िया को चटका कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। परभृत्य किसे कहते हैं, कोयला को, परावतः आपके कबूतर को, चटका आपको चिड़िया को कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं। बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा होगा कि लकार आपके संस्कृत में कितने होते हैं। संस्कृत की बात की गई है, लकार कितने होते हैं सभी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपका ऑप्शन 10, इसमें आपका 10 ऑप्शन सही है, क्योंकि पुराने जो थे, ठीक है, पुरातत्व में, वहाँ पर भी आपको 5 थे। अगर वर्तमान की बात करें 5 है। अगर आपके 5 ऑप्शन में दिया तो आपको 5 क्लिक करना है, 5 नहीं दिया तो आपको 10 में क्लिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, व्राही होगा, गी होगा, विधात्री होगा, यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, व्राही, गी, विधात्री, ये सभी आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना लिखा है आपका, 10,000 संख्या को संस्कृत में कहते हैं। तो 10,000 अगर संख्या है, उसको संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आयुतम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रामायण का अपर नाम क्या है। ठीक है, रामायण का अपर नाम यानी कि दूसरा नाम जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो रामायण का अपर नाम क्या हो जाएगा, क्या होता है, आप लोगों का बताइए सही लोग। तो इसका रामायण का जो अपर नाम होता है वो होता है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, यम नाचिकेता का संवाद प्राप्त होता है। जो यम नाचिकेता का संवाद है वह हमें किस, उससे हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपका आ गया, देखिए, पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी क्वेश्चन आ गए। देखिए, भाषा कौशल से एक क्वेश्चन कन्फर्म आना ही आना है, तो कंठस्थ कर लीजिएगा कि भाषा कौशल का सही क्रम क्या है। ये आपका 1 नंबर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सही क्रम जानना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैंने बताया है, पिछले भी आपको पेडागोजी की जो प्रैक्टिस सेट कराया था, आप लोगों को बताया था कि सबसे लास्ट में जो होता है लेखन कौशल होता है। ठीक है, तो लेखन कौशल जब लास्ट में होता है, और फर्स्ट आपका क्या होता है, श्रवण कौशल होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखिए कौन से ऑप्शन में लास्ट में लेखन है और फर्स्ट में श्रवण है। तो देखेंगे बी ऑप्शन में श्रवण पहला कौशल होता है, भाषा कौशल दूसरा होता है, पठन कौशल तीसरा होता है, और लेखन आपका चौथा होता है। ये आपके भाषा के प्रमुख 4 कौशल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता है। जो दृश्य साधन के अंतर्गत ही नहीं, देखिए, रेडियो तो आपका 10 में नहीं आता है, ये आता है मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, प्रदर्शनी हो गया। चलिए बताइए 10 के अंतर्गत कौन है। देखिए, मानचित्र तो हम देखकर ही पढ़ेंगे, रेखा चित्र भी हम देखकर पढ़ेंगे, प्रदर्शनी भी देखकर पढ़ेंगे, लेकिन रेडियो हम यहाँ पे क्या, श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 10 साधन के अंतर्गत जो नहीं आता है वह आपका रेडियो हो जाएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
निगमन विधि के सोपान का जो सही क्रम क्या है। ठीक है, जो आपका निगमन विधि है उसके सोपान है, उसका सही क्रम क्या है आप लोगों को ये बताना है। देखिए, पहला नियम होता है, सेकंड होता है स्पष्टीकरण, तीसरा होता है प्रयोग प्रदर्शन और चौथा आपको होता है पुनः परीक्षण। याद रखना है, निगमन विधि की बात की गई है तो निगमन विधि के जो सोपान हैं उनका सही क्रम क्या है। पहला नियम है, स्पष्टीकरण, प्रयोग प्रदर्शन और पुनः परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी थार्डाई का अधिगम सिद्धांत है। जो आपके थार्डाई का अधिगम सिद्धांत है वह किससे है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से, पुनर्वलन का सिद्धांत से या सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत से। यहाँ पर देखेंगे आपको जो थार्डाई का सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। देखिए, मैंने पार्टिकुलर, आप चैनल में जाएंगे तो आपको बाल विकास मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर मैंने थार्डाई का, पावलॉग का, ठीक है, सभी के पार्टिकुलर वीडियो बना दिए हैं। तो आप लोग चैनल में जाइए, ज्वाइन करिए, प्लेलिस्ट जाइए और बेहतरीन आपको वीडियो मिलेंगे। प्रैक्टिस करिए और अपना 100% यहाँ पे करिए और इस बार सिलेक्शन पक्का करिए। तो वीडियो कैसा हो लाइक करिएगा अंत में, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज्वाइन करने के साथ साथ आपको बेल आइकन प्रेस में कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। चलते, जो भी आपका फीडबैक हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ अपना अपना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।